रीता सिंह, आप सभी का फिर से प्रजातंत्र टीवी में स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को राउत रेवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सीएम केजरीवाल की तरफ से जेल में वकीलों से हफ्ते में 5 बार मुलाकात की गई मांग वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली आवागमन नीति मामले में लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 1 अप्रैल तक 2 अलग-अलग पेशी में ईडी रिमांड पर भेज दिया। इसके बाद 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस समय सीएम केजरीवाल तिहाड़ जेल में है। आपके संयोजक ने गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट में भी चुनौती दी है। हालांकि कोर्ट ने मंगलवार यानी कि 9 अप्रैल को उनकी याचिका खारिज कर दी है। इसके खिलाफ उन्होंने बुधवार को 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट को रुख किया। आम आदमी पार्टी का बड़ा दावा, आपने दावा किया है कि आबकारी नीति में घोटाला बताना केजरीवाल और उनकी पार्टी को खत्म करने की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश है। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट मामले में अरविंद केजरीवाल को वैसी ही राहत देगा जैसी उसने पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत देकर दी थी। सीएम से मिली सुनीता केजरीवाल, हाईकोर्ट में झटका लगने के बाद अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और उनके निजी सचिव विभाग कुमार ने तिहाड़ जेल में उनसे मुलाकात की। न्यूज एजेंसी यानी न्यूज मीडिया से बातचीत के दौरान सूत्रों के मुताबिक पता चला कि 1 अप्रैल के बाद से केजरीवाल के साथ उनकी पहली व्यक्तिगत मुलाकात थी। जेल नियमों के मुताबिक एक कैदी सप्ताह में 2 बार आगंतुकों को यानी कि आगंतुकों से आमने सामने या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मिल सकता है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख के नजदीक आती जा रही है यानी लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। हर जगह राज्य हो या फिर कोई अन्य सीट हो, उसको लेकर बवाल मच रहा है। चुनाव के लिए सभी पार्टियां धुआंधार प्रचार में जुड़ी हुई हैं। सबके बीच अभी भी कुछ सीटें ऐसी हैं जिनकी चर्चा ज्यादा और पार्टियों ने यहाँ पे उम्मीदवार का नाम ऐलान नहीं किया है। इसमें एक उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट भी शामिल है। इस सीट पर अभी तक किसी भी दल ने अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की नेता और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू यानी जो बीजेपी में शामिल हो गई थी, अर्पणा यादव का बड़ा बयान सामने आया है। अर्पणा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी उन्हें जहां से भी चुनाव लड़ाएगी और जो भी जिम्मेदारी देगी वह उससे निभाएंगी। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी उन्हें रायबरेली भेज देगी तो वो वहां भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और पार्टी के उम्मीदवार पर खरा उतरेंगे। प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार है। अर्पणा यादव ने कहा कि अगर पार्टी उन्हें रायबरेली से सीट देगी तो वो प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने दावा किया कि वह निश्चित रूप से प्रियंका गांधी को हरा सकती हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब मैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर कैंट विधानसभा चुनाव लड़ी थी तब वहां पर परिस्थितियां काफी खराब थी। उसके बावजूद भी मैं दूसरे नंबर पे आई थी। यहाँ तो फिर भी बीजेपी साथ खड़ी है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार खत्म हो चुका है और लोग नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस उनके सामने आए। हर दिन कांग्रेस की और महिला उत्पीड़न को लेकर गैर जिम्मेदाराना बयान आते रहते हैं। डिम्पल यादव को लेकर क्या बोली अर्पणा? डिम्पल यादव के बारे में उन्होंने क्या जवाब दिया है? बीजेपी नेता ने कहा कि मैनपुरी में डिम्पल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने पर कहा कि उनके दिमाग में इस तरह की कोई बात नहीं आएगी। वो डिम्पल के खिलाफ चुनाव लड़े। वो अपने परिवार और बड़ों का आदर करती हैं। उन्होंने बताया कि बीजेपी से उनके विचार मिलते हैं, इसलिए वो बीजेपी में आई है। आसियान देशों के खिलाफ दक्षिण चीन सागर में समुद्री बल तैनात करने के बाद चीन के काम से कम चीन सर्वे और जासूसी जहाज हिंद महासागर क्षेत्र में है। हाई पावर वाली चीन निगरानी पोर्ट जिनयांग यांग होंग एक इंटरनेशनल वाटर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी कि बंगाल की खाड़ी के मध्य में है, जहां से 600 मील पश्चिम से खड़ा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन का जियांग यांग होंग एक पानी के नीचे से वाहनों को परीक्षण कर रहा है। ये जहाज 12 किलोमीटर की गहराई पर रह सकता है और 7
साथ ही 3 महीने तक समुद्री तल की मैपिंग कर सकता है और भविष्य में पनडुब्बी संचालन के लिए समुद्र संबंधित डेटा इकट्ठा कर सकता है। XYH-1 ने 7 से 8 मार्च की तारीख को बंगाल की खाड़ी में प्रवेश किया और अभी भी क्षेत्र में तैनात है। एक जासूसी जहाज मालद्वीप में एक अन्य चीनी सर्वेक्षण जहाज जियांग यांगहोंग 3 चीनी के दोस्त मालदीव के राष्ट्रीय मोइजेयूज मामले में मालदीव के 350 मील तक समुद्र अवलोकन और हाइड्रोग्राफी क्षेत्र के सर्वेक्षण के लिए मानव रहित प्रणालियों को नियोजित कर रहा है, जबकि भारतीय नौसेना अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में इन चीनी जहाजों की गतिविधियों की निगरानी की रही है। इसका मुख्य उद्देश्य विमानवाहन पोत जैसी IOR में नौसेना संपत्तियों की भविष्य की तैनाती के लिए समुद्र मॉडल को मान्य करना है। XYH-3 ने लगभग 3 महीने पहले IOR में प्रवेश किया और मालदीव के बाहर काम करना जारी रखा। तीसरा जहाज मॉरिशस, तीसरा निगरानी जहाज दा यांगहोंग मॉरिशस में पार्ट लूडो से 1200 किलोमीटर दक्षिण में ही और 45वें PLANT पायरेट्स एस्कॉर्ट फोर्स राजधानी के दक्षिण पश्चिम में 550 मील की दूरी पर काम कर रहा है। PLA की 46 स्थानीय पायरेटी टॉक्स फोर्स अदन की खाड़ी में काम कर रही है। हालांकि चीन जहाजों की ओर से किसी सोमालियाई समुद्री डाकू को रोकने या किसी हौथी मिसाइल को निष्क्रिय करने की कोई खबर नहीं है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए प्रजातंत्र टीवी के साथ जुड़े रहें।